अब यहाँ पे क्या करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो पहले बता दिया है हमने कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, आपको मालूम है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट का साइन कुछ इस तरह से लगता है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये कितना है पूरा आपका, ये पूरा आपका 1 डिग्री है। कितना है, 1 डिग्री। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो 60 पार्ट में। इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, है ना, वो 60 पार्ट क्या कहलाएगा, वो 60 पार्ट आपका 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 60 पार्ट क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। अब ये जो एक छोटा छोटा पार्ट बने, इसको भी आप डिवाइड कर दोगे 60 पार्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, 60 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका 183.7 किसमें है भाई, डिग्री में चेंज करना आपको, कर लो। तो 183 प्लस 0.7, ठीक है। 180 के बाद क्या, 183 के बाद क्या है, पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद जो भी है डिजिट उसको क्या लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे मान के चलो 182 है 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हो। अगर यहाँ 10.5 तो 10.5 को क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, डिग्री में, तो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। तो 183 डिग्री प्लस 0.7 मल्टीप्लाई, किस में चेंज करना आपको, सेकंड में करना है, मिनट में। मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये चेंज हो गया किस में, मिनट में। ठीक है, अब 183 प्लस 6 7 जा कितना होता है, 42 हो गया। एक जीरो लगा लो। पॉइंट किसके बाद आएगा, एक के बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो कितना बना आपका, 42 बना। तो इसको लिख सकते हो आप 42, ठीक है। और 42 किस में है आपका, मिनट में, ये डिग्री में। फाइनल आपका आंसर कितना आया, 183 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, और इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन सा भाई अगला क्वेश्चन है, 245.33 है। यहाँ पे आ जाएगा, कोशिश करते हैं यहाँ पे लाने के लिए। 245 प्लस 0.33, तो इसको आप लिखोगे 245 0.33। आप डिग्री को चेंज करना है मिनट में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया 60 से मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा चेंज हो गया डिग्री में, मिनट में चेंज हो गया। तो 245 प्लस 6 3 जा कितना हो गया, 18, कैरी आया 1, फिर 6 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 हो गया, और 1 19 हो गया। 19 का पूरा 19 आप लिख दो यहाँ पे। पॉइंट किसके बाद लगेगा, देख सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे। देखो पॉइंट कितने के बाद लगाना आपको, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट लगा दो आप 2 के बाद, यहाँ पे 0 लगा दो पहले। यहाँ पे देखो 0 लगाना भूल गया मैं, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा आपका। ठीक है, तो पॉइंट आप 2 के बाद लगाओगे, 2 2 4 के, सॉरी, पॉइंट यहाँ 2 के बाद लगा दो आप, तो 19.80 आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ गया 245 डिग्री प्लस 19 मिनट। फिर इसको लिख सकते हैं 0.80 मिनट लिख सकते हो। उसको सेकंड में चेंज कर दो आप। इसको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, करिए सेकंड में चेंज। 245 डिग्री 19 0.280, ये कैसे आएगा बोलो। फिर से आपको किस में चेंज करना है, मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, 0.80 मल्टीप्लाई 60
तो भाई आ गया आपका 245 डिग्री 19 मिनट, 6 8 या 48, कितना ज़ीरो लगेगा भाई, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, यहाँ पे भी 2 ज़ीरो। पॉइंट किसके बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 48। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर आया 245 डिग्री 1948 मिनट, 19 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ रहा होगा कैसे करना था, ये भी मैंने बता दिया आपको। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका फाइनल क्वेश्चन रहेगा उसको देखना रहेगा आपको। चलो, तो ये आपका है 1/5, और 1/5 किस में है, डिग्री में। 1/5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे किस में है, रेडियन में है, तो पहले इसको डिग्री में चेंज कर दो। डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, 180 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री में चेंज। तो हो गया बराबर, डिग्री में चेंज हो गया। अब 5 जो है 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 हो गया, 5 6 जा, ठीक है 30 हो गया, तो 36/पाई आ गया। और पाई को चेंज कर दो 22/7, 22/7 में चेंज कर दिया हमने। अब 7 क्या पलट के ऊपर जाएगा, तो 7 को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो गए, बिल्कुल होगा। 2 का टेबल 11 तक पढ़ो, 2 का टेबल 18 तक पढ़ो। 18 7 जा कितना होता है, तो 18 7 जा कितना होता है बोलो, 18 7 जा 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 10126, 126 आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करिए आप। 11 1 जा 11 हो गया, रिमेनिंग आया 1, 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा इसके बाद, 5 बचा, 11 यहाँ पे 0 लगाओ, 11 4 जा 6 बचा, 11 5 जा 45 ना, 60 में 11 5 जा 45 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 11 4 जा आएगा, फिर 11 5 जा, कुछ इस तरह से आएगा और कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर कितना ले लेते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ले लेता है 11.46, ये अप्रोक्सीमेट ले लेता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसको मान के चलते हैं हम लोग, जो है इतना रहेगा। ठीक है, कितना, ये डिग्री रहेगा। ठीक है, अब इसको चेंज करना है मिनट और सेकंड में, तो करते हैं सेकंड और मिनट में चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा प्लस 0.46 ले लो आप। अब फिर से एक आगे बढ़ो, एक स्टेप, और क्या करोगे, 11 प्लस 0.46 मल्टीप्लाई, अरे भाई बता दो किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो, तो आपने बोला 60 से करिए आप मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा अपना मिनट, क्या बनेगा मिनट, तो कर दिया मिनट मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई फटाफट। 0 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 27, एक 0 और लगा दो। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, तो आपने बताया 2 के बाद लगेगा, यहाँ पे लगा दिया 2 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 11 डिग्री 27। अब 27 किस में है, ये पूरा का पूरा मिनट में, फिर से चेंज कर दो, ये किस में आया था, मिनट में आया है, तो ये मिनट के इधर लगा दो, फिर प्लस 0.60 मिनट में है, 0.60 ये भी मिनट में है, तो ये फाइनल वाला क्या करोगे, फिर से सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 11 डिग्री 27 मिनट 0.60 0.60007 जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड लोग बोलो फटाफट, क्या करने का है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 से, तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 डिग्री 27 मिनट 6 6 36। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, यहाँ का 2 0 लगा दो, पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चेंज होएगा आपका सेकंड में, तो हम लोग लिख सकते हैं 11.2736 सेकंड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये आपका क्या है, अप्रॉक्सीमेट आंसर है मान के चलो। मेरे ख्याल को सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है, रेडियन में दिया है 7 पाई अपॉन 36, फिर उसके बाद एंगल बी जो दिया है 120 डिग्री दिया है, फाइंड एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। स्टार्ट करो सीधा ऐसा लिखकर, इन ट्राइंगल ए बी सी दिया है, ए बी सी हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब एंगल ए जो दिया है, मेजर एंगल ए कितना दिया भाई, 7 पाई अपॉन 36, किस में दिया है, रेडियन में दिया है, तो डिग्री में चेंज कर दो इसको फटाक से। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है 180 डिवाइड बाय पाई से करना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, है ना। अरे बच्चा लोग बोलो तो सही। अब यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करो, 18 10 जा 18 2 जा हो गया, 2 5 जा हो गया, पाई से पाई कैंसल, 7 5 जा 35, ये 7 5 जा 35, 5 डिग्री आ गया आपका, 35 डिग्री आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 35, चेक कर लो एक बार, 18 10 जा 18 2 जा 2 5 जा 5 7 जा 35। अब क्या करोगे इसके बाद अगला स्टेप, हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इतना लिख दो आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, सभी का सम कितना होता है 180 होता है, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस इक्वल टू कितना होगा 180, ठीक है। ए कितना हमारे पास 35, तो ए की जगह आपने लिख दिया 35 डिग्री, बी कितना हमारे पास दिया हुआ है 120, तो आपने लिख दिया 120, सी आपको फाइंड करना है, ठीक है, और सम कितना दिया 180, तो ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम होता है 155, कितना होता है 155, दोनों का सम कितना है 155, है ना। 155 जब इधर जाएगा तो 180 से क्या होगा, माइनस कर देगा, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155, तो मेजर एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 155 को आप माइनस कर दो, कितना आया बोलो फटाफट, 25 डिग्री, 25 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मगर आपको एंगल सी अब कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, सॉरी रेडियन में चेंज करना है। कैसे करोगे रेडियन में चेंज, 25, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 5 5 जा 25, और 5 का टेबल पढ़ोगे 5 3 जा 5 6 जा, तो फाइनल आंसर आएगा 5 5 पाई 36, तो एंगल सी, तो दोनों में हो गया आंसर, ठीक है, रेडियन में हो गया और एंगल में, हाँ डिग्री में भी हो गया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 पाई दिया, यहाँ पर कितना दिया, 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 5 पाई अपॉन 9 रेडियन में, और दूसरा भी है 5 पाई अपॉन 18 रेडियन में। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ थर्ड एंगल, थर्ड एंगल फाइंड करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट एंगल जो है तो यहाँ पे लिख दो कंसीडर दैट करके लिख दो, फर्स्ट एंगल को ले लो, मेजर एंगल ए ले लो, ठीक है, इसको ए ले लिया हमने, और एंगल ए जो है, फर्स्ट एंगल को हमने एंगल ए ले लिया, कितना दिया 5 पाई अपॉन 9 लिया, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, डिग्री में, 5 पाई क्या लिखोगे 180 अपॉन पाई, पाई से पाई आसानी से कैंसिल हो जाएगा, कर दो, 9 2 जा 20, 25 जा 100 हो गया,
तो एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए कितना निकल गया है, 100 निकला। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे और अगला करते हैं। सेकेंड एंगल जो ले लिए आप क्या लेते हैं, बी ले लो। सेकेंड एंगल हमने बी ले लिया, कितना दिया, 5 पाई 18 दिया। कन्वर्ट करना है इसको, सेम वैसे करो, 5 पाई 18 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप बताइए, बताइए फटाफट, 180 अपॉन पाई से। तो फिर से क्या क्या कैंसिल होगा, ये पाई से पाई आपका कटा है ना। फिर उसके बाद 18 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 10 जा, है ना, ये हो गया 10 5 जा 50, तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, तो सेकेंड एंगल जो क्या लिए, बी, मेजर एंगल बी कितना आ गया, 50 आ गया आपका। आपको मालूम है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180। तो यहाँ लिख सकते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना दिया हमारे पास 100, बी कितना दिया 50, सी फाइंड करना है 180 डिग्री। ठीक है, तो करो फाइंड, दोनों कितना आ गया 150, 150 उधर जाके माइनस कर जाएगा, ये हो गया 150 माइनस, तो मेजर एंगल सी कितना आ गया आपका 30 आ गया, ये आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड वाला मिल गया 30 डिग्री। बट थर्ड वाला किस में भी फाइंड करना है, रेडियन में भी फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, मेजर एंगल सी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय, रेडियन में फाइंड करना है भाई, तो क्या करोगे 180 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 18, पाई अपॉन 6 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, पाई अपॉन 180। तो ये आ गया आपका डिग्री में, ये आ गया रेडियन में। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4/5। ठीक है, आपको मालूम होगा कि ये जो राइट एंगल होता है, ठीक है, ये जो पेयर होता है दोनों एंगल का, एक्यूट एंगल का होता है, यानी दोनों क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, है ना। ये भी 90 से कम ही होगा, अगर ये 80 है तो ये 10 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, पर दोनों क्या होगा 90 से छोटे ही होने वाला है। इन द रेशियो ऑफ 4/5 फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है किस पे, डिग्री और रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, कंसीडर दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिए, फोटो बनाना है तो फिगर बना लो आप ऐसा, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका नाम दे दिए ABC। ठीक है, हियर एंगल B, मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। B कितना ले लिया हमने, 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, आपने B को 90 डिग्री ले लिया, और रेशो क्या दिया है, एंगल जो है A का और C का रेशो कितना दिया है, तो एंगल A और C का रेशो कितना दिया है, उस रेशो को लिख दो। हेयर एंगल मेजर एंगल A, मेजर एंगल C, ये कितना है C, A और C का रेशो दिया है, क्या रेशो है भाई A और C का, दिया 4 और 5। तो हम लोग मेजर एंगल देयरफॉर करके लिख सकते हैं, मेजर एंगल A कितना हो गया, उसको लिख सकते हैं 4 के, और मेजर एंगल B को ले सकते हैं हम लोग 5 के। मेजर B नहीं, मेजर C, मेजर एंगल C को क्या ले सकते हैं 5 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये रेशो लिया है तो कॉमन मल्टीपल क्या ले लिए, यहाँ पे K ले लिए, तो हो गया आपका। और आगे करते हैं आप, आगे करेंगे आप। ठीक है, रेशो बोला था, देखो 5 A और C का रेशो, हमने A और C को एज्यूम किया था, इसलिए यहाँ पे AC लिखा तो 4 और 5 हो गया। और B क्या है हमारा 90 डिग्री, ये तो हमको पहले ही से पता है, B हम लोग को पहले ही से पता है। ठीक है,
और हमको मालूम है एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 होता है। तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। ए कितना है 4K, तो यहाँ लिख दो 4K। बी कितना है 5K, तो लिख दो 5K। मेजर एंगल सी कितना है भाई, मेजर एंगल सी दिया है ना, कितना था, सॉरी बी नहीं है, सी 5K और बी दिया है ना अपने को 90 डिग्री, तो बी कितना है 90 डिग्री, तो बी की जगह पे 90 डिग्री लिख दो। तो ये हो गया आपका 180, जिसका जो सम होगा कर दो। 4K 5K कितना हो गया 9K, 180 ये 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद 9K आ गया कितना आपके पास 90 आ गया। ओके 9K आ गया 90 आ गया। अब आगे करेंगे 90 डिवाइड बाय 9, तो K की वैल्यू आ जाएगी। 90 के पास 9 जाएगा तो डिवाइड कर देगा, K की वैल्यू आ जाएगी 9 10 जा, K इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, K कितना आ गया 10, यानी कॉमन मल्टीपल जो आ गया K की वैल्यू जो आ गई 10 आ गई। एंगल ए कितना है 4K, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर करके लिख सकते हैं मेजर एंगल ए इक्वल टू 4, K की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ K की जगह पे क्या लिख दोगे आप 10 लिख दोगे 4K। तो मेजर एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 40, तो मेजर एंगल ए निकल के आ गया 40। ठीक है, इसी तरह अगला निकाल लो आप। अगला क्या निकालोगे, मेजर एंगल बी निकालोगे, मेजर एंगल बी नहीं है, मेजर एंगल सी निकालना है। तो मेजर एंगल सी कैसे निकालोगे, मेजर एंगल सी 5K है। ठीक है, तो 5K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो K की वैल्यू पुट कर दो 10, तो ये कितना आ गया 50 आ गया। तो मेजर एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, 50 डिग्री। तो आपने 50 ले लिया, तो A और C कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि सभी चीज़ें हमको किस में मालूम है, अभी हमको मालूम है रेडियन डिग्री में मालूम है, अभी चेंज किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले A वाला करते हैं, मेजर एंगल A वाला। A कितना दिया हमारे पास, A हमने लाया है 40, ये हमारे पास 40 है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कैंसिल होगा बताओ फटाफट। तो आपने बोला कि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा, तो मेजर एंगल ए आ गया आपका 2 पाई अपॉन 9, ए आ गया। ठीक है, अब बी निकाल लो आप, बी, तो मेजर एंगल बी कितना था दिया हुआ है बी, मेजर एंगल बी कितना है भाई बताओ मुझे फटाफट। तो मेजर एंगल बी आपने बताया कि भाई यहाँ पे दिया मेजर एंगल बी 90 डिग्री दिया है, पाई 180 से मल्टीप्लाई किए, दोनों कैंसिल हुआ तो कितना है पाई बाय 2, मेजर एंगल बी कितना आ गया पाई बाय 2। मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी निकालना है तो मेजर एंगल सी भी निकाल देता हूँ, यहाँ पे जगह है। तो मेजर एंगल सी कितना दिया आपका 50, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 पाई अपॉन 18 जो है मेजर एंगल सी आ गया। तो थर्ड वाला ये आंसर आ गया। तो समझ में आया कितना आसान था, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं।